मैं कुछ और सोच रहा था और अभी भाई मुहिबुल हक साहब ने मुझे हुक्म दिया कि ताहिर फराज साहब से गुजारिश की जाए। जनाब ताहिर फराज किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी शायरी रूमानियत से शुरू होती है और तसव्वुफ पर मुकम्मल होती है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और मामूली बात इसलिए नहीं है कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात कहरो सवाब होती है, बात बरगे गुलाब होती है। बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। इन मुश्किलों में आसानियों के शायर जनाब ताहिर फराज, मैं रात के इन कीमती लम्हात में उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे दुनिया का नामी गिरामी शायर है ताहिर फराज, चंपारण की धरती पे है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। वाह, वसील साहब ने भी सबको बेदार कर दिया। मौला का कौल है कि अल्लाह को मैंने अपने इरादों के टूटने से पहचाना। बेशक। तो आज फिर ये साबित हुआ, मैं ये सोच के चला था कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे पूरा मजमा मिलेगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे फिर यकीन कामिल और तजदीद ईमान हुआ। ईमान हुई कि अल्लाह जो चाहता वो होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। अब मुहिबुल हक साहब इतना खूबसूरत नाम और फर्जंद जिनके हैं, ये वो मेरे लिए बड़े मोहब्बत करने वाले और मोहतरम रहे। अल्लाह उनको क़रीक़े रहमत करे और दर्जात बुलंद फरमाए। तो आना तो था, लेकिन अब इंसानी फितरत ये भी है कि वो अपना लालच और अपना भला सोचता है। तो हम भी जब शेर कहते हैं तो हमें तसव्वुर में वो चेहरे नज़र आते हैं, वो मजमा नज़र आता है, वो लोग नज़र आते हैं जो हमारा शेर सुन के दाद की शक्ल में हमें कीमत देते हैं वापस उसकी। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। जहाँ जहाँ भी आपको अच्छा शेर सुनाया गया, आपने उसकी भरपूर पजीराई भी फरमाई और दाद व तहसीन से उस शायर को नवाजा और शायरात को भी नवाजा। चलिए, अब मेरे नसीब में अगर थोड़ी बहुत आपके अंदर सकत बची है, क्योंकि सकत तो मुझ में भी नहीं बची, लेकिन आइए दोनों मिलकर थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। मुहिबुल हक साहब ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये जो ख्याल इनके जहन में आया, जिस पे अमल जारी है, ये बहुत पहले से हम लोगों को कर लेना चाहिए था, क्योंकि दूर रहने से फासले बढ़ते हैं। जब आप करीब जाएंगे किसी के, तो आपको वो कम से कम, कहते ना कि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है ना। तो जब हम किसी के सामने ही पहुंच जाएंगे, तब वो मजबूर होगा हमारी बात सुनने के लिए, और हमारी आंख से आंख जब मिलाएगा तो मजबूर होगा अपना फैसला बदलने के लिए। तो ये ज़रूरी था, बड़ा ये दानिशमंदाना कदम है जो आपके इस शख्स ने, नौजवान ने उठाया, और आप सब ने इसमें शिरकत फरमा कर इस बात की तायीद की कि जो ये सोचा इन्होंने, जो इस पर अमल किया, उसमें आप सब इनके साथ हैं। इसके लिए मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको भी पेश करता हूँ कि आपने ये सिलसिला शुरू किया है। अच्छा, अब गज़ल के शायर की मजबूरी ये होती है कि वो बराह रास्त कोई बात नहीं कह सकता। अगर कहेगा तो वो नारा हो जाएगा, खबर बन जाएगी, शायरी ख़त्म हो जाएगी। सही बात। तो जनाब, मैं एक मतला और एक शेर सुनाता हूँ। कोई घर ऐसा नहीं है। सुरेश भाई कहाँ गए? सुरेश अवस्थी जी हमारे भाई कहाँ हैं? वो, अब ये भी मसला है कि जो पढ़ रहा है वो चला जाता है। हाँ हाँ, बैठे गए नहीं, अच्छा बैठे। खैर, कहीं भी हैं, मैं उनको भी शरीक करता हूँ। वो हमारे बड़े भाई की हैसियत से, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनको अपना बड़ा भाई तस्लीम करते हैं, लेकिन हम भी हैं, इस बात का भी हमें यकीन और सबूत होना चाहिए। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, अब बस यहाँ से शुरू होगी बात। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। वाह।
बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। वाह वाह वाह। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। मसला ये है कि हमसे वो कहलवाया जाता है जो कहना हमें आता ही नहीं है, जो हमने सीखा ही नहीं है, जो हमारी फितरत में शामिल नहीं है। तो अब मैं सिर्फ इशारा करूंगा और बाकी कुछ भी नहीं करूंगा। बस मैं एक मतलब सुना रहा हूं आपको, सुनिएगा। मैं चाहता हूं जिसे, मैं चाहता हूं जिसे अपने दिलरुबा की तरह, मैं चाहता हूँ जिसे अपने दिलरुबा की तरह, मैं चाहता हूं जिसे अपने दिलरुबा की तरह, वो चाहता है कि चाहूं उसे खुदा की तरह। अरे वाह 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 वाह। मैं चाहता हूं जिसे अपने दिलरुबा की तरह, वाह वाह वाह। वो चाहता है कि चाहूं उसे खुदा की तरह। वाह। अब ये बड़ी आजी और मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जो मेरे बड़े भाई, ठीक है। मैं चाहता हूं जिसे अपने दिलरुबा की तरह, वो चाहता है कि चाहूं उसे खुदा की तरह। मोहब्बतें तो मिलेंगी तुझे बहुत, मोहब्बतें तो मिलेंगी तुझे बहुत, लेकिन कहीं वफा न मिलेगी मेरी वफा की। वाह वाह वाह, क्या कहना है। वाह वाह वाह, तारीख बयान कर दी। वाह वाह। मोहब्बतें तो मिलेंगी तुझे बहुत, लेकिन वाह वाह वाह। कहीं वफा न मिलेगी मेरी वफा की तरह। वाह वाह वाह। कभी कभी मुझे भी झुंझलाहट का शिकार हो जाता हूँ, मैं भी, मेरा जहन भी, मेरा शायर भी। तो वो कुछ झुंझलाहट में जो कुछ भी बरामद होता है, मैं शायद वो सुना देता हूँ। इरशाद। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, वो समझते हैं, वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। वाह वाह। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। अब मैं चैलेंज के साथ पढ़ रहा हूँ शेर, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रस्ते, हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रस्ते। आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। वाह 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 वाह। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। वाह। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते, बहुत उम्दा। आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएंगे। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बहुत उम्दा। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए, हाँ जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का। चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो।
वाह 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 वाह, मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, क्या कहना है, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो, वाह, चलना है मेरे साथ। मैंने भी पिया है, हाय, मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, वाह, मैंने भी पिया है नई तहजीब, नई तहजीब का जहराब। ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। अरे क्या कहना है, वाह 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 वाह, मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, क्या कहना है, मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब। ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें। क्या कहना है, ये मुशायरा तो खैर आखिरी दरसगाह समझ लीजिए या उर्दू का स्कूल समझ लीजिए। तहजीब का ये आखिरी दौर। बिहार तो खैर इस मामले में मैं इसको सलाम करता हूँ, इस धरती को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के उन रहबरों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने उर्दू को उसका सही मकाम दिया, सबसे पहले दिया। ये एक अहम बात है, तो अच्छा भी लगता है यहाँ के। लेकिन एक शेर भी पढ़ रहा हूँ साहब, जिंदा तुम्हें रखना है ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो, वाह, मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब। क्या कर बंदे, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। जिंदा तुम्हें रखना है, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, वाह, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अगर अपनी किताबें। बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। वाह, क्या जिंदा तुम्हें रखना है, क्या पैगाम, वाह वाह वाह, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें। वाह, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। वाह, बहुत शुक्रिया कि आपने, आज तो पैगंबर का रोल प्ले कर रहे हैं, वाह, चलिए वो तो सब होते ही रहता है, वो तो आप YouTube पे भी सुन लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी, एक जो ताज़ा कुछ अशार हैं, ये भी मैंने सब ताज़ा ही सुनाया। असल में किस्सा ये है कि हमारी फितरत में, हमारे ख़मीर में सिर्फ़ प्यार, मोहब्बत, अखुवत और मसावात हमारे नबी की जो तालीम है, जो सिलसिला दर सिलसिला सीना ब सीना चलकर हम तक पहुंची है, हम उसके रखवाले भी हैं और उसके ऊपर फ़ख्र भी करते हैं। तो हमारे जहन में तो कभी नफ़रत की या किसी और तरह की खुराफात आ ही नहीं सकती। पता नहीं क्यों और कहाँ से कुछ लोग हैं सरफिरे जो दुनिया में मतलब दो ही ताकतें हैं, एक तो खैर की ताकत है और एक शर की ताकत है। तो अगर वो शख्स, ये किसी ने पढ़ा था कि अगर वो शर की ताकत के साथ है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, यानी खैर का कलमा पढ़ने वाला नहीं हो सकता। तो वो नामों से कुछ नहीं होता, नाम कोई कुछ भी रख ले, बात सिर्फ शर और खैर की है। वो सब तरफ है, सब जगह है, मसावा सब तरफ आपको देखने को नमूने मिल जाते हैं दुनिया में। हमारा मुल्क तो बहुत अमन का पैगंबर रहा है हमेशा से और आज भी है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो अक्ल सलीम आ जाए और वो सब कुछ ठीक हो जाए, और होगा इंशाअल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। एक मैं मतलब सुनाता हूँ साहब आपको, बात वही है कि इशारे में बात होगी। था शहद जिसमें, मंजूर भाई आप भी बता, था शहद जिसमें, था शहद जिसमें उसको नमकदान कर दिया। अरे क्या कहना, था शहद जिसमें, था शहद जिसमें उसको नमकदान कर दिया। दूसरा मिसरा बड़ा नाजुक सा है, आप पकड़ लीजिएगा बस। था शहद जिसमें उसको नमकदान कर दिया, एक फैसले ने सबको पशेमान कर दिया। वाह वाह वाह, था शहद जिसमें उसको नमकदान कर दिया, एक फैसले ने सबको, एक फैसले पशेमान कर ने दिया। सबको पशेमान कर दिया। अब एक गज़ल के 2-3 शेर में और जहाँ जहाँ से मुझे याद आ रहा है मैं आपको सुनाता हूँ। ये भी ताज़ा शेर है। बात अभी मंसूर भाई ने जो कही थी वो बखुदा ये जो उन्होंने फरमाया
वो असखुद हो जाता है। मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं करता। मेरी गज़ल शुरू होती है तगज़ुल से और तसव्वुफ़ में कब दाखिल हो जाती है मुझे खुद भी एहसास नहीं हो पाता। तो ये अब है तो है। मतला सुनाता हूँ मैं आप। अंदर सूफी भी तो बैठा है एक दिन। हाँ बैठा है वो, मगर वो कभी कभी बाहर आता है। तो साहब एक मतला सुनिए। जी। इस हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा, इस हकीकत के सिवा, इस हकीकत के सिवा फसाना मेरा, क्या है फसाना मेरा, इस हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा, एक इशारे पे है तय लौट के जाना मेरा। वाह 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 वाह, क्या करना। इस हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा, बहुत अच्छा। एक इशारे पे है तय लौट लौट के जाना मेरा। मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि ये दुनिया मिल जाए, मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि ये दुनिया मिल जाए, तेरी मर्जी से हुआ है यहाँ आना मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि ये दुनिया मिल जाए, तेरी मर्जी से हुआ है यहाँ आना मेरा। मैंने, देखिए मैं तारीख़ के हवाले से बात, इशारा बस वो है और कुछ भी नहीं। मैंने किरदार सजा रखे हैं दीवारों पर, मैंने किरदार सजा रखे हैं दीवारों पर, लोग कहते हैं जिसे आईना खाना मेरा। वाह 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 वाह। मैंने किरदार सजा रखे हैं दीवारों पर, लोग कहते हैं जिसे आईना खाना मेरा, लोग कहते हैं जिसे आईना खाना मेरा। शेर सुनिए कि ये ज़माना मेरी ताज़ीम भी कर सकता है, ये ज़माना मेरी ताज़ीम भी कर सकता है, मुझको मिल जाए जो किरदार पुराना मेरा। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। ये ज़माना मेरी ताज़ीम भी कर सकता है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल। मुझको मिल जाए जो किरदार पुराना मेरा। है करम उसका बुज़ुर्गों की दुआओं के तुफ़ैल, रातें पुरनूर हर एक दिन है सुहाना मेरा। है करम उसका बुज़ुर्गों की दुआओं के तुफ़ैल, रातें पुरनूर हर एक दिन है सुहाना मेरा। मुझको अफसोस अगर है तो यही है ताहिर, मेरी माँ ने नहीं देखा ये ज़माना मेरा। वाह 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 वाह। मुझको अफसोस अगर है तो यही है ताहिर, मेरी माँ ने नहीं देखा ये ज़माना मेरा। वाह। एक गज़ल के चंद शेर में तरन्नुम से शुरू करता हूँ। कोई आंसू जो कागज़ भिगो जाएगा। वाह। खुदा सुखन मीर का एक लम्हे की इजाज़त चाहता हूँ। खुदा सुखन मीर का एक शेर है कि मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा। बस यहीं से मेरा मतलब बन जाता है। कोई आंसू जो कागज़ भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। कोई आंसू जो कागज़ भिगो जाएगा। क्या कहना। सुरेश भाई अगर होते तो मैं उनको सुनाता ही। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। अब इसको गज़ल के अंदाज में यहाँ से लीजिए या इसको हिंदुस्तान की सियासत के और हिंदुस्तान के पूरे इस माहौल के हिसाब से ले लीजिए। मैं शेर सुना। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। वाह वाह वाह। दोनों मिल जाए तो बिल्कुल
बड़े रूप से कहा है, वाह वाह। शेर हो जाएगा कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, बहुत सारी सी बात। घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर सफर खत्म हो जाएगा। घर पहुंचकर सफर खत्म हो जाएगा। एक शेर और है इसमें, लेकिन मैं सुनाने से गुरेज करता हूँ, वो मेरा ज़ाती सा शेर है। मैं अब आपको, चूँकि अब आप बिल्कुल ख़ास महफिल की शक्ल में यहाँ हम और आप बैठे हैं, तो वो मुशायरा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अभी एक अदबी नशस्त की तरह मैं समझता हूँ कि ये महफिल है। हुआ ये जनाब कि जब ये मैं गज़ल कह रहा था, उसी दौरान मेरी बेटी की रुखसती की तारीख़ करीब आती जा रही थी, तो उधर वो भी एक फरीज़ा जो अदा करना था, उस तरफ भी मेरा जहन था और मेरी गज़ल भी चल रही थी। अब ये अंदर ही अंदर सब चलता रहा। कब वो ख़याल मेरी गज़ल में दाखिल हो गया और ये शेर बन गया और ये शेर मुझे दे गया, मुझे ख़ुद पता नहीं चला। बाद में महसूस हुआ कि ये हुआ तो हुआ क्या। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो अपना ज़ाती सा शेर खोल। घर पहुँचकर सफ़र ख़त्म हो जाएगा कोई आंसू जो कागज़ भिगो जाएगा। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। कोई आंसू जो कागज़ भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। मेरा ख्याल से काफ़ी हो गया। अच्छा साहब, मैं आपकी तमाम फरमाइशों और आपकी मोहब्बतों की कद्र करते हुए, सलाम करते हुए, लेकिन मेरा एक इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो मेरे मुल्क की जो फ़ज़ा है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा ये गीत जो हो गया है मुझसे, मुझे लगता है कि मुझे ये गीत पढ़ देना चाहिए, मुझे ये बात बता देनी चाहिए। हम असल में उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ पर के एक साझा विरासत थी जिसके हम अमीन थे, जिसको हम जीते थे। कहीं से वो साझा विरासत का जो तसव्वुर था और जो सिलसिला चला आ रहा था, जो मुझ तक भी आया, वो कहीं से कुछ, मैं लोग कहूँ या जहन कहूँ या सोच कहूँ, वो कहीं से टूटता हुआ, बिखरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो मेरा दिल अंदर से दुखता है, रोता है। मैं चाहता हूँ कि वो सिलसिला फिर से कायम हो जाए। तो अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं एक गीत मैंने इधर कहा है, छोटा सा सुनाना चाहता। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के
अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन, वो घर का कच्चा आंगन, और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। ये तवील है मगर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। वो कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। वो कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। वो कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे।
ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, अपने देश में रहते थे, अपने देश में रहते थे। वाह वाह वाह, अपने बहुत नहीं ताहिर भाई, माई की फरमाइश है, माई की फरमाइश है। और इस वक्त मैं वो असल में जो वो सुनने वाले लड़के थे वो सब चले गए। और जिनको हाँ जिनकी फरमाइश है, जिनके लिए मैंने वो गीत कहा, बैठे हैं तो वो सुनेंगे खूबसूरत हो, ऐसे कैसे सुनेंगे? मुझे बताइए कि आप वाकई सुनना चाहते हैं। लीजिए। बहुत खूबसूरत हो तुम, वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम, क्या कहना। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। वाह वाह, कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हों सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना कि मेरी अमानत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। वाह वाह वाह। एक नया बंद सुना दूं तोहफे की शक्ल में आपको। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। कभी जुगनू की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। खजाओं में देखा, बहारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा। खजाओं में देखा,
बहारों में ढूंढा मचलते हुए, आबशारों में ढूंढा मचलते हुए, आबशारों में ढूंढा, हकीकत में देखा फसाने में देखा, हकीकत में देखा फसाने में देखा, न तुम सा हसी इस जमाने में देखा, हकीकत में देखा फसाने में देखा, न तुम सा हसी इस जमाने में देखा, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया, एक ऐसी हकीकत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अब ये जो मैंने बंद पढ़ा ना, ये वही वाली बात, मंसूर साहब वाली बात हो गई कि मजाजी से हकीकी की तरफ वो कब शायरी सफ़र करने लगती है। और यही शायद इसका हासिल भी है, मिराज भी है कि हम नकल से असल की तरफ चले जाएं। अब मैं वो सुनाता हूँ, इसमें का बंद दूसरा है। कभी मैं जो आपकी ऊर्जा कम हो गई, आपकी जो ताकत थी वो कम है, मुझे देते रहिए। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी जुगनू, ये तो हो गया ना। अरे वो बंद कौन सा इसमें रह गया वो, जो बन के, आखिरी सुना देता हूँ, बीच का छोड़िए। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, इसको अंदर अंदर महसूस करके सुनो, फिर याद करो, फिर किसी को सुनाओ, इंशाल्लाह बिगड़ा काम बन जाएगा, यकीन जानो। पता नहीं कितने लोगों के इस काम आया है, सब मेरा फार्मूला ही। ये तो 15 साल पहले गाजियाबाद के मुशायरे में ये गीत नया नया आया था, तो मैंने कहा कि ये गीत वो है जिसे सुनकर अधूरे मोहब्बत नामे मुकम्मल हो जाएंगे, और वो मुकम्मल नामे मोहब्बत नामे तहरीर हो जाएंगे जो अब तक लिखे नहीं गए। और फिर जब इनका ये गीत वो कौन सा है, रेडियो मिर्ची, हाँ उस पर आया, तो उसके एंकर ने मेरे नाम से मेरे अल्फाज दोहराए। तो मंसूर भाई का ये उसने कोट किया कि ताहिर फराज की जो शायरी है, उनकी जो नज़्म है और नज़में हैं और गज़ल है, वो अधूरे मोहब्बत नामों को मुकम्मल कर देती है। अच्छा साहब, ये बात सच है, मुझे भी अच्छा लगता है, मगर अफसोस ये भी होता है कि यार मैं सिर्फ सुना ही रहा हूँ बस, यकीन मानो, बस खाली सुनाने के काम में। तो ये तो कसूर आप ही का है, इस उम्र में लिखा ही क्यों आपने? नहीं वो खैर उम्र से कोई ताल्लुक़ इसका नहीं होता। हाँ ये है बस। चलिए ये भी कारे सवाब समझ के मैंने कर दिया। मोहब्बत करने वालों की मुश्किलें आसान हो गई। सही बात यह है कि मुशायरा बीच बीच में बना, सच्ची बात, मुशायरा बीच बीच में बनता था और फिर किसी की नज़र लग जाती थी। अब वो नज़र किसकी लगती थी जो अल्लाह ही जाने, लेकिन आफ्टर ऑल मुशायरा बहुत अच्छा हुआ, तो इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हमारे मुहिब्बुल हक़ साहब, तो इनको दे दीजिए मुबारकबाद। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, ये पूरा बंद जो है ये सस्पेंस के साथ खुलता है, तो आप मेरे साथ सफ़र करते हैं। जो पहली बार सुन रहे हैं वो और गौर से सुने। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर,
जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर शबे हिज्र में, जो रुलाती है अक्सर, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूब। नहीं अब सुना दो ताहिर भाई। तो आप देखिए तर्जना की तो रह जानी चाहिए। ठीक, अब रात का ये पहर है, इतनी रोमांटिक नज्म सुनी है,